हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर दूर रहकर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब ये दूरियां कैसे भी हो सकती है, चाहे आप में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, चाहे आप सेपरेट हो गए हैं, चाहे ब्रेक लिया है आपने, ब्रेकअप हो गया है, या कोई भी सिचुएशन। सेपरेशन में उनके क्या विचार हैं आपके लिए। ठीक है, सेपरेशन का मतलब अलग होना, ये अलग होना दूरियां भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे सेपरेशन नहीं कहूँगी, यहाँ पे कहूँगी कि दूर रहकर वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दूरियां कैसे भी हो सकती है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। जनरल रीडिंग है, सबके लिए ओपन है, आप मैरिड अनमैरिड सबके लिए ओपन है। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, एक नंबर मिलेगा वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ। ठीक है, इंडिया से बाहर भी है तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी। इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिए, रील्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग बिना देरी के। ऑलराइट, सबसे पहले मन शांत कर लीजिए। आज का मैंने टॉपिक लिया है कि दूर रहकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। किसी भी कारण से अगर आप दूर हैं या फिर अलग अलग रहते हैं या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि दूर रहकर वो आपके लिए क्या मन में सोच रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। चलिए, आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और फिर अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, बार बार दोहराइए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार साइन की बात करेंगे, उसके बाद एनर्जीज। ठीक है, ऑल राइट गाइज, दूर रहकर वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले एक्वेरियस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, और पाइसिस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक्वेरियस पाइसिस आपके पार्टनर का साइन होना चाहिए, ये आपका भी साइन हो सकता है। इसके अलावा कैंसर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, टॉरस, सेजिटेरियस, लियो, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है इनकी एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है आपको एक बहुत अच्छा फ्रेंड जोन में रखा हुआ है इन्होंने एक्चुअली। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब ऐसा सोचते हैं कि यहाँ तो देखिए मैं दो तरह की बातें देख पा रही हूँ। या तो ये आपसे दूर है लॉन्ग डिस्टेंस में, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी करके आपसे न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपको एक बहुत अच्छा दोस्त और इंडिपेंडेंट और बहुत अच्छा एडवाइज़र मानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये जो है आपको न्यू लव के रूप में अपनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सालों का नहीं हो, लेकिन मुझे यहाँ कुछ के लिए लग रहा है कि 1-2 साल हुए हैं आपके रिलेशनशिप को। लेकिन जो भी एनर्जीज़ है आप काफ़ी मैच्योर हैं इस रिलेशनशिप में, और आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ भी करके आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली इन्होंने पहले माइंड गेम बहुत चलाए हैं अपने आपके लिए। ठीक है, आपको पाने के लिए, आपसे रिलेशनशिप रखने के लिए इन्होंने बहुत माइंड गेम चलाए हैं। लेकिन देखिए आपकी एनर्जी ये है कि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, किसी ने धोखा दे दिया, इनको ये लग रहा है। ठीक है, तो या तो किसी ने धोखा दिया है तो वापस आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आपकी किसी बात से इनको हर्ट हुआ है। ठीक है, अब ये डेफिनेटली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों है। ठीक है, और ये क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, क्या मुझे प्यार कभी नहीं मिलेगा, क्या मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें जो है आपके पार्टनर सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन बातों से बाहर आ रहे हैं। यानी कि किसी ने धोखा दे दिया, आपके अलावा कोई और है तो उसने धोखा दे दिया, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब बताते नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि इन्होंने या तो किसी से धोखा खाया है या किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। तो इनको ये लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ क्या ऐसे ही चलेगी। ये मुझे मतलब थोड़ा सा दुखी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एनर्जीज़ आपके लिए यही हैं कि आपके साथ दोबारा स्टार्ट चाहते हैं, कुछ भी करके आपसे दोबारा स्टार्ट हो ये चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसा इनको नहीं लगता है कि कोई इनका दोस्त या कोई साथी हो सकता है। ठीक है, अभी आपकी कंडीशन देखिएगा कि आपकी कंडीशन क्या है। आप दोस्त हैं, लवर हैं, जो भी हैं, ये आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना रास्ता शायद बदल दिया है। मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कोई और था, लेकिन अब उस किसी ने मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फोर पार्टी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक जो भी इंसान था इनके जीवन से, वो या तो इनको धोखा देके चला गया है, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, और पेशेंसली बहुत पेशेंटली चल रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें इनकी सही होगी। ठीक है, ये दिल की बात कोई आपसे कहना चाहते हैं, और जैसे इनको लगता है कि आप इनकी बात समझेंगे और आप इनकी बात, दिल की बात पहचानेंगे। ठीक है,
दूर रह के क्या एनर्जी है, तो मुझे यही लग रहा है कि दूर रह के, आपसे दूर होके या दूर रह के, या जो भी कंडीशन या सिचुएशन थी आप लोगों की जिससे आप दूर हुए थे, उसमें इनको यह फील होने लगा है आपकी वैल्यू। मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि आपकी वैल्यू क्या थी इनके जीवन में, वो इनको सचमुच में पता लग रहा है। ठीक है, मुझे अभी भी लग रहा है कि किसी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं, अटैचमेंट है। कुछ पुराने पैटर्न्स, इनकी थिंकिंग पुरानी हो सकती है, इनकी हैबिट्स हो सकती है कुछ, या कुछ रिश्ते जो पुराने थे अब भी उनको घसीट रहे थे। एक्चुअली जो बात है जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हम सिर्फ जिम्मेदारी के लिए निभाते हैं, और ऐसे ही रिश्ते में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जहाँ पे उनको हार्ट ब्रेक मिलता है, सिर्फ डिमांड ही डिमांड मिलती है, और लेने या देने के मामले में, मतलब देने के नाम पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, प्यार मोहब्बत चाहते हैं तो वो भी नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत इस बात से दुखी हैं कि मेरे जीवन में कभी कोई अच्छा काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा उदास हैं और आप ही की दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और जैसे कि ये जैसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं कि कोई अवसर ऐसा मिले जब आपके साथ कनेक्ट हों, जब आपसे बातें करें, जब आपसे कोई दिल की बात कहें। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, इवन अभी भी इनके साथ कोई ना कोई अटैचमेंट है, आपके सामने कुछ और बोलते हैं लेकिन इनके दिल में कुछ और होता है, क्योंकि ये किसी से अटैच है। मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है। तो ओवरऑल इनको कुछ सच्चाई समझ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनकी एनर्जीज़ में। चलिए देखते हैं करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखिए करंटली मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। एक्चुअली जो इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, ये मतलब ऐसे हैं कि इनको बहुत देर कोई बात सताती नहीं है। ये अगर कोई नेगेटिव इनकी एनर्जी आती है इनमें, तो डेफिनेटली वो थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों में उसको वापस पॉजिटिव हो जाते हैं। ये मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट चेंज करना, या इनके दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है उसको मतलब फ़ौरन से पलट देना इनकी मतलब खासियत है। ये बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं रह सकते और बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं रह सकते, ऐसे इंसान हैं। मुझे आप बताइएगा, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं तो इनको अचानक सीरियस हो जाते हैं, और बहुत सीरियस होते हैं तो अचानक खुश भी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को चेंज कर लेना इनकी प्रवृत्ति है। और एक जैसे कहते हैं ना कॉमी फ्लेग वाली एनर्जी, ये चतुराई वाली एनर्जी होती है। कॉमी फ्लेग यानी कि रंग बदलना। ये बार बार अपना जो मूड है वो चेंज कर लेते हैं। एक्चुअली इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली ये जो बात है ये बहुत अच्छी भी बात है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, तो एक्चुअली जो भावुक लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो ना तो भावुक होते हैं ना जो बहुत सारा प्रैक्टिकल होते हैं, वो डेफिनेटली सब चीज़ों से डील करने लायक होते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा समझती हूँ। ठीक है, तो मुझे आपके पार्टनर इसी तरह की एनर्जी में लग रहे हैं कि ये जो है नॉर्मल व्यक्तियों में, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं रह सकते, तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और बहुत ज़्यादा शोर शराबा इनको पसंद नहीं है। ये एक लिमिट तक अच्छा लगता है इनको, लेकिन दूसरे ही पल इनको शांति चाहिए। और जहाँ पे शांति और दुख बहुत ज़्यादा इनको कोई चीज़ नेगेटिविटी घेरती है तो फिर तुरंत ही बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। तो क्या है, ये डेफिनेटली अपने हार्ट की हीलिंग करने में लगे हैं। जो बातें हैं उनको छोड़ के वापस नॉर्मल बिहेव करने लगे हैं, और डेफिनेटली ये कुछ आपके साथ नया करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है, हो सकता है कि आपकी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के कारण इनको बहुत ज़्यादा रिस्क लगता है। ये आपको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपसे ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। इनकी ये करंट फीलिंग्स है। इनका मन थोड़ा सा बदलता है, लेकिन रिस्क के कारण थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली आपके साथ जीत हासिल करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि आपके साथ जो भी रहा है उस पे ये हिम्मत और ताकत रख के कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके साथ ज़िंदगी गुजार लेंगे चाहे जैसी भी हो, लेकिन इनको खुश रहना है, हार्ट की हीलिंग चाहिए। ठीक है, आपसे एक ऐसी शुरुआत चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म तक चले। अगर आप इस बार मुझे लगता है कि अगर आपकी मीटिंग हुई तो ये बहुत सारी दिल की बातें आपको कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी तक आपको बहुत वो बातें नहीं बताई जो कि वाकई में कोई इंसान किसी से करता है, लेकिन आपसे इतने अटैच होते जा रहे हैं अंदर ही अंदर कि ये अब आपसे मिलेंगे तो बहुत सारी अपने दिल की बातें कहेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको घंटों बातें करना चाहता है कोई आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इनके दिमाग में बहुत सारी तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन ये किसी से डिस्कस नहीं करते। एक ऐसे इंसान, मतलब पर्सनल बातें, ठीक है, पर्सनल लाइफ को लेकर जो भी बात है ये आपसे ही डिस्कस करना चाहते हैं। और जैसे कोई आप बातों बातों में इनको हील कर जाते हो, इनको ऐसा फील होता है। ये कई बार तो ये भी सोचते हैं कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, क्योंकि आप तो इनको मिल नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ इनका भविष्य नहीं दिखता, और भविष्य दिखता भी है तो इतना करेज इनमें नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे ये कहूँगी
कि इतना करेज इनमें नहीं है कि ये बहुत बड़ा कुछ कर पाएँ आपके लिए। लेकिन हाँ, प्यार ज़रूर है, बिल्कुल ट्रू लव है और ये आपके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। जीवन में अगर मौका मिला तो शायद ये करेज इनमें आ जाएगा, मुझे ऐसा फ़ील होता है, क्योंकि ये बहुत पैशनेट और बहुत ज़्यादा आपके लिए, कहते हैं ना जिसको क्रेविंग आती है, वो वाले इंसान हो रहे हैं, ठीक है? हो रही हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इनको थोड़ा-सा करेज की कमी है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ घंटों बातें करना चाहते हैं और कई बार इनको जीवन में यही लगता है कि तू नहीं तो कोई और भी नहीं, यानी कि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो कोई किसी और का स्थान नहीं है। हालाँकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी को लेकर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? ये रिकन्सिलेशन के बार-बार सोचते हैं, इनको होप है कि आपसे एक दिन रिकन्साइल ज़रूर होंगे। आप इनकी समझदारी, मतलब समझदारी से काम लोगे और आप इनकी फीलिंग्स को समझोगे, ठीक है? क्यों नहीं समझते आप? मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। ये वाला सॉन्ग है गाइस जो मैं आपके लिए गा रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है जिनकी बात आप पूछ रहे हैं डेफिनेटली ये जो है इस तरह के गाने बहुत पसंद करते होंगे, या फिर इनका फेवरेट सॉन्ग ही होगा, ठीक है? और ये आपको कई बार देख के गाते भी होंगे, ठीक है? इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ये एक्चुअली डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में इनको धुंधलापन है, एक्चुअली आपकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिली, इसलिए आपके लिए कोई कदम उठाना इनके लिए बहुत भारी है और इसीलिए इनको करेज नहीं होता। एक्चुअली आपसे एक बहुत ही रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं, ये आपसे एक रोमांटिक शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जीज ये है। अब इनकी नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं गाइज, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती हैं। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये गाना मुझे बहुत अच्छा है और सुबह से मैं ये गा रही हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे देखिए, मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ। जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे सॉन्ग सुनने का शौक़ है, लेकिन बहुत कम टाइम मिलता है लिटरली, और मैं सॉन्ग सुनती हूँ लेकिन बहुत कम। तो मुझे जब भी सॉन्ग आता है तो मैं कहीं, मेरी इंट्यूशन यही कहती है कि वो आप लोगों की एनर्जी है जो मुझे आती है, ठीक है? तो अभी भी मैं आज सुबह से यही वाला गाना गुनगुना रही हूँ, तो ये आपको कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, इसीलिए मैंने आपको ये सॉन्ग गा के सुनाया, ठीक है? आवाज़ पे मत जाइएगा, सॉन्ग के लिरिक्स देखिएगा, ठीक है? उसकी वाइब्स देखेगा कि किस तरह से आपसे मैच होती है। गाइज़, इनका नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं गाइज़, ओके? तो यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर जो है आपसे कोई ना कोई सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है या तो आपके घर में या इनके घर में या रिलेटिव्स के घर में कोई शादी है, फंक्शन है, जिसमें मिलने की ये बहुत तमन्ना रखते हैं। ये आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं और आपको देखकर ये आँखें, क्या बोलते हैं, मुझे वर्डिंग्स नहीं आ रहे, आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। आँखें मतलब सुकून मिलता है आँखों को। आपको उस लिबास में या उस ड्रेस में देखना चाहते हैं जिसमें आप बहुत खूबसूरत। एक्चुअली मुझे यहाँ पे बहुत साड़ी जैसी वाइब्स आ रही है, कोई साड़ी बहुत पहनता है और साड़ी में बहुत सुंदर लगता है, तो आपको उसी रूप में देखना चाहते हैं जिसमें आपको इनको बहुत पहले कभी साड़ी में ही देखा होगा शायद आपको, ठीक है? तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे आप और डेफिनेटली सूट भी हो सकता है यार, अपनी सिचुएशन से मैच कीजिएगा। मुझे लगता है कि आपने कोई ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसको देखकर ये फर्स्ट टाइम आपके ऊपर फ्लैट हो गए थे। तो यस गाइज़, मुझे ऐसा ही लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो यस, साड़ी की मुझे बहुत ये वाइब्स आ रही है। यस, कोई बहुत अच्छे कलर की साड़ी तो आपने पहनी होगी जिसमें आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और ये जो है आपके पार्टनर, वो उसी दिन से आपको पसंद करने लगी थी। चाहे बातें बहुत आगे तक बढ़ी होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। तो ये डेफिनेटली कोई फंक्शन में आपको उसी लिबास में, उसी तरह की कुछ ड्रेसअप में देखना चाहते हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये दूरियों में क्या फीलिंग्स है इनकी, तो दूरियों में आपको याद बहुत करें जिस भी से। मुझे देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस तो दिख ही रहा है बहुत से लोगों का, लेकिन सेपरेशन किसी का नहीं दिखा है, ठीक है? आप में बातचीत होती है, मुझे ऐसा लग रहा है बातचीत तो होती है, सेपरेशन बिल्कुल नहीं है। आपने शायद ब्रेक ले रखा है या फिर किसी वजह से आप बहुत बिजी हैं, आपके पार्टनर तो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो और इस वजह से आप भी दुखी हैं, ये भी दुखी हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, अदरवाइज़ मुझे ब्रेकअप तो नहीं दिख रहा किसी का भी, ठीक है? तो गाइज़, मुझे यहाँ पे इनका ज़बरदस्त एक्शन आपके लिए दिखाई दे रहा है। ये जो है कहीं ना कहीं आपके साथ कोई लॉन्ग ड्राइव जाएंगे फुलफिल उस तरह से मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ट्रिप आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि ये
ट्रैवलिंग करके कहीं से आपको मिलने आएंगे, या फिर आपके लिए कोई प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक क्लियर कट कम्युनिकेशन या आपसे कुछ ना कुछ क्लियर कट कहना चाहते हैं, क्योंकि अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते और डेफिनेटली आपसे मीटिंग तो करनी है इनको, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी है कि आपको समझाएं तो कैसे समझाएं, ठीक है। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, तो वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत ज़्यादा एंडिंग्स करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि उभर रहे हैं किसी दुख से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, कोई बात इनको किसी ने धोखा दिया है या कोई चला गया इनकी ज़िंदगी से, या थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं, इनके कोड़े मारती हुई गाइस थोड़ा सा क्योंकि रीडिंग्स में ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए मैं ऐसा बोलती हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ कोई भी इनको किसी भी तरह परेशान करे, लिटरली कोई कोड़े तो नहीं मारता होगा यार सॉरी गाइस अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन हाँ कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपके पार्टनर जो है बहुत दुखी हैं और उस दुख से बाहर आने के लिए अपने आप को हील कर रहे हैं, और हील करते वक्त इनको यही याद आता है कि यार तू ना मिली तो क्या होगा, तू मेरी लाइफ में नहीं होती तो क्या होता, ठीक है, आप नहीं होते तो क्या होता, ठीक है। तो यहाँ पे करंटली इनके जो विचार है मैंने आपको बताया है, और इनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि आपको मीटिंग की प्लानिंग करें, कोई ट्रैवलिंग करके कोई मीटिंग फिक्स करना चाहता है, या फिर मुझे ट्रैवलिंग से संबंधित कोई ना कोई बात आपसे जुड़ी होगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ एंडिंग्स के बाद ही आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, और एक पैशनेट स्टार्ट या डेट आपकी हो सकती है कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन ये है, कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी मैं आपके लिए ऑलराइट। आज की रीडिंग में दूर रहकर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और आपके लिए कोई ट्रिप प्लान हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, बेधड़क बता सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मेरी जो देखिए पर्सनल रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा मैं बहुत ही इस मामले में बहुत ज़्यादा सीक्रेसी आपको मिलेगी, ठीक है, सीक्रेट रहेंगी आपकी बातें, ऑलराइट। तो बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग के लिए बिल्कुल मत सोचा कीजिए कि मैं ऐसा बताऊंगी तो क्या होगा, मैं ऐसा कहूँगा तो क्या होगा, नहीं। मेरी जो जॉब है वो इस तरह की है कि मैं किसी की बातें शेयर नहीं कर सकती किसी से, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, और अब हम करेंगे आपके लिए मैसेजेस की बौछार, ठीक है चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आपके लिए मैसेजेस। ओके, मेरे मैसेज का पिटारा कोई चुराना चाहता था, मैंने पढ़ा था ऐसा, ठीक है, लेकिन सॉरी गाइज मेरे मैसेज नहीं दे सकती मैं किसी को, ये आपके ही पार्टनर्स के हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं रोज़ पढ़ूंगी आपके लिए, चुराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, पहला तो ये गिरा है, रात तुम सपनों में थे, वाओ गाइस क्या बात है आपकी। दूसरा हमारे पास है, यू आर द बेस्ट, यस वो तो हमको पता है, आपके पार्टनर बेस्ट होंगे आपके लिए, और कौन होगा। चलिए पढ़ते हैं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है जानता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वी आर परफेक्ट फॉर्म ईच अदर, और एक और है मेरे पास, ये भी पढ़ लेती हूँ, पर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने कहा आपको पर्सनल प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं आपके पार्टनर, और क्या है चलिए देखते हैं, ये जंप होके आए तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस, इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है, जाने कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, प्लीज़ फॉरगिव मी आई स्टक इन टू चॉइसेस। देखिए मैंने बोल रखा है आपको, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने या तो किसी और से रिलेशनशिप रखा है जो कि धोखा देके इनको भाग गया, और डंडा पड़ा सिर पे तो आपकी याद आई, ठीक है आई एम फार फ्रॉम यू। देखिए मैंने दूरियों की अभी बात कही थी, और मैसेज देखिए, ये आपसे बहुत दूरी पे रहते हैं या फिर मिलने आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे दिल में आज क्या है, आज तो इनको भर भर के सॉन्ग्स आ रहे हैं, क्या बात है गाइस। मैंने आपको 3-4 सुना दी, और देखिए आपकी इसमें देखिए कितने कम सॉन्ग डाले, मेरे सारे सॉन्ग्स आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। क्या बात है, कोई लवर है कोई आपका बहुत प्यारा सा, ठीक है। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं, एक और लीजिए, क्यों दिखे मुझे तो सरहाने मेरे, क्यों तेरी बातें हम गुनगुनाने लगे, यस क्यों दिखे हमें भी बताइए यार, क्यों दिखते हो, मैं शायर तो नहीं, लिटरली ये गाना देखिए आप, आपके सामने ही मैंने कार्ड्स निकाले और मैंने अभी सुनाया था आपको, मगर ऐसे ये देखिए एक और है। इतने गाने तो मैं लिटरली कभी नहीं सुनती हूँ, लेकिन आपके पार्टनर गानों के शौकीन दिखते हैं मुझे, ओल्ड सॉन्ग्स इनको बहुत पसंद होंगे। और देखिए एक और, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा
चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, हमने मान लिया कि आपके पार्टनर जो है सबसे, ये जंप हो के आया था, हम पढ़ लेते हैं, सबसे प्यारे और बहुत सुंदर है, हमने मान लिया। गिव मी क्लियरिटी सम हाउ, कैसे भी इनको क्लियरिटी दीजिए आप। ठीक है, धुंधलापन हटाइए इनकी आंखों से, जो चश्मा लगा हुआ है उसको हटा के आप अच्छे से देखें इनको। चलिए 2 और पढ़ लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग को एंड करेंगे। तुम सबसे अलग हो, यस हम जानते हैं। आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू, यस आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, ये भी पढ़ लेती हूँ। विल यू ऑलवेज बी इन माई हार्ट, क्या तुम इनके दिल में हमेशा के लिए रह सकती हो। तुमको नहीं भूल पाऊँगा, यस इनको बहुत कठिन है आपको भूलना, यस हम जानते हैं, आपकी बहुत अच्छी जोड़ी है, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हो और इस लव में आप डूबते जा रहे हो, डूबा डूबा। तो गाइज़ आज के रीडिंग में बस इतना ही, हंसी मजाक के लिए, अगर आपको बुरा लगा है तो बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा, और कोई भी गलत बात या नेगेटिव कमेंट मेरे चैनल पे मत कीजिएगा। ठीक है, अगर रीडिंग पसंद आई तो ठीक है लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं पसंद आई, नहीं मैच आई तो किसी और रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, किसी और चैनल को देखिएगा, बट नेगेटिव कमेंट से बचिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग गाइज, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।